गुड इवनिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, आज हम सब लोग हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। स्वस्थ को अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो स्व प्लस अस्थ होता है, यानी कि जिसका अर्थ होता है स्वयं में स्थित हो जाना। तो जब हम फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और सोशली खुद में स्थित हो जाते हैं, यानी कि खुद में बैलेंस बना लेते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू हो जाता है। और इसके लिए बहुत ही आसान है। प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हुई हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, बस हमें उसे समझना है और अपने जीवन में उसे ऐड करना है सही तरीके से। जब भी हम नाक के द्वारा सांस अंदर लेते हैं तो वो सांस अंदर जाते ही पंच प्राण वायु में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन में वो ऑक्सीजन जाती है और इंटरनल जितने भी ऑर्गन हैं हमारे, उनको वो ठीक हो करके कार्बन डाइऑक्साइड में बाहर निकल आती है। जब भी हम लोग नाक से सांस लेते हैं तो अगर वो सांस हमारे हार्ट चक्र यानी अनाहत चक्र तक आती, यहाँ पे आती, यहाँ हमारा अनाहत चक्र होता है, यहाँ पे अगर सही तरीके से वो सांस हम ले पाते हैं, मतलब अगर गहरी सांस लेते हैं ऐसे और यहाँ पे आके रुकती है हार्ट के पास, ठीक है। तो जब हमारा अनाहत चक्र के पास सांस आती है, ऑक्सीजन आती है, तो जितने भी हार्ट से जुड़े टॉक्सिन हैं वो सारे रिलीज़ होते हैं और हमारा जो हार्ट होता है वो लव एनर्जी सेंड करता है। हमारा हार्ट वननेस की फीलिंग में आता है। धीरे धीरे अगर हम इस पे अनाहत चक्र को अपना एक्टिवेट कर लेते हैं, हार्ट पे काम शुरू कर देते हैं, यानी कि अपने ऑक्सीजन के द्वारा हार्ट चक्र को फुल करते हैं, जहाँ पे प्राण वायु होती है। ये जो ऑक्सीजन अगर हार्ट तक जाती है तो उसे कहते हैं प्राण वायु ऊर्जा। तो ये एनर्जी हमारे अंदर से जेलस ख़त्म कर देती है। ये एनर्जी हमारे अंदर से एक समानता की फीलिंग लेके आती है। ये एनर्जी, ये ऑक्सीजन अगर सही तरीके से हमारे हार्ट तक पहुंचती है तो हम दुनिया में हर किसी को इक्वल रूप में देखते हैं, अपने जैसा समझते हैं। और जैसे ही ये डिसऑर्डर होता है, जब इसकी कमी हो जाती है, तो हमारा नेचर कुछ ऐसे हमेशा ही कुछ चिड़चिड़, जैसे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, जब भी किसी से बात करेंगे तो हमेशा उसके ऊपर शक करना, इस तरह की कुछ फीलिंग होती है। किसी को आगे बढ़ते हुए देखें तो उसको ऐसे जलन होना, ईर्ष्या होना कि अरे मैं क्यों नहीं हूँ। तो हमें जब भी सांस लेना है तो हमें ध्यान देना है। जब भी हम प्राणायाम करना बैठें या आसन करना बैठें तो हमें क्या करना है कि जब हम नाक से सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो ऐसे सांस खींच के हमें अपने हार्ट चक्र पे ऑक्सीजन को फुल करना है, ताकि इस तरह की जो भी एनर्जी है वो हमारे शरीर से रिलीज़ होना शुरू हो जाए। और जब हार्ट चक्र का डिसऑर्डर होता है तो हमें हार्ट से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, एसडीएल एलडीएल की प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है कि वहाँ ग्रीन कलर के एनर्जी को महसूस करना है। सांस लेते समय ग्रीन कलर की हमारे अंदर एक हार्ट चक्र, जैसे हम सांस लिए हमारी हार्ट ग्रीन कलर से एक्टिवेट हो रहा है, और साथ में हमें ग्रीन कलर के फल और सब्जी वहाँ लेनी चाहिए। जब हमें अपने हार्ट चक्र को एक्टिवेट करना है तो ये प्राण वायु ऊर्जा को सही तरीके से एक्टिवेट करना, तो हमें ग्रीन कलर पे फोकस करना है, हरे रंग पे। हरे रंग के फल और सब्जी को ज़्यादा यूज़ करना है। और हम सबको पता है कि हमारे पास बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, तो हम ओमेगा 3, गार्लिक, अभी लहसुन है, हरा लहसुन आ रहा है पत्तियों वाला, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक यूज़ कर सकते हैं, साथ में CH बैलेंस यूज़ कर सकते हैं। तो अपने हार्ट चक्र को, हार्ट की एनर्जी को, प्राण वायु ऊर्जा को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। जब भी हम लोग नाक से सांस लेते हैं तो एक सांस इतनी गहरी लेनी है कि ये हमारा मणिपुर चक्र से लेके मूलाधार चक्र तक, यानी कि हमारे नाभि से लेके हमारे मूलाधार चक्र तक उस ऑक्सीजन को हमारे अंदर जाना चाहिए। कॉन्शियस होके उस
उस ऑक्सीजन को हम लेंगे, उस श्वास को उस तरीके से हम लेंगे, एक गहरी सांस, कि हमारा पूरा इंटरनल ऑर्गन वहाँ तक वो सांस जाए। और जब हम वहाँ पे अपनी सांस को पहुँचा देते हैं तो उस सांस को कहते हैं अपान वायु ऊर्जा। तो जैसे ही नाभि के नीचे से लेके जितने भी पोर्शन है हमारे पूरे पैर तक, जब वो सांसें वहाँ तक जाती हैं, मूलाधार चक्र तक जाता है, रूट चक्र तक जाता है, तो वहाँ वो ऑक्सीजन जाके हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं उन पे वर्क करता है और उसे एक्टिवेट करता है, उसे सही करता है, वहाँ के टॉक्सिन को रिलीज़ करता है। इस वायु का काम, इस अपान वायु ऊर्जा का काम है शरीर के अंदर से जितनी भी गंदगी है उसको बाहर निकालना। ये उत्सर्जन क्रिया में बहुत हेल्प करता है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक गहरी सांस लेनी है और फोकस करके इस सांस को उस जगह फिल करना है। सांस वहाँ से लेना है और वहाँ फिल करना, फिर छोड़ना है। तो अगर यहाँ की अपान वायु ऊर्जा अगर हम अपने शरीर में सही तरीके से ले पाते हैं तो हमारा बैकबोन से जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम है, पेन होना या हमारे इंटरनल ऑर्गन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें सही तरीके से वर्क करना, पैर में पेन होना, साटिका की प्रॉब्लम होना या पैरों में हमेशा दर्द होना, किसी नस का दबना, इन सारी चीज़ों में हमें आराम मिलता है। तो जब हम फोकस करके इस पे इस तरीके से सांस लेंगे कि ये जो सांसें हैं हमारी मणिपुर चक्र से लेके मूलाधार चक्र तक अगर वो पूरा जाती हैं और वहाँ जाके वर्क करती हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इसको कहते हैं अपान वायु ऊर्जा। और इस अपान वायु को सही तरीके से बैलेंस करने के लिए साथ में हमें सांस तो लेनी है, साथ में हमें अपने डाइट में, यहाँ जब भी देखा जाता है तो आयरन, फाइबर और प्रोटीन की कमी पाई जाती है। इस पोर्शन को ठीक करने के लिए हमें अपने डेली रूटीन में आयरन की मात्रा, फाइबर की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा अच्छे से लेना है ताकि ये एरिया, ये जो पोर्शन है हमारा सही तरीके से बैलेंस हो सके। तो और ये एनर्जी जो होती है कुछ रेड कलर की होती है। तो जब आप सांस लीजिए तो आप ये सोचना शुरू करिए कि आपका ये पोर्शन बिल्कुल रेड कलर से हो करके एक्टिवेट हो रहा है। फिर हम जब भी नाक से सांस लेते हैं तो एक सांस ऐसी गहरी लेनी है कि ये हमारा मणिपुर चक्र से लेके हार्ट के बीच में ये जो पोर्शन होता है वहाँ पे फुल होए, ये जो ऑक्सीजन जाए उस एरिया में जाए। और इस वायु को कहते हैं समान वायु ऊर्जा। तो ये जो पोर्शन होता है ये हमारा डाइजेशन से जुड़ा हुआ होता है। जो बड़ी आंत होती है वहाँ का अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ठीक करता है। अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, लीवर से जुड़ा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, पेनक्रियास से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो रही है, स्प्लीन से जुड़ा कोई दिक्कत हो रहा है, तो अगर हम इस तरह की सांस इस एरिया में फिल करना शुरू करते हैं, मतलब हार्ट चक्र के जस्ट नीचे का पोर्शन और मणिपुर चक्र के बीच का, यानी कि हार्ट चक्र और मणिपुर चक्र के बीच का जो पोर्शन होता है उस जगह हमें हवा को, ऑक्सीजन को फिल करना है, सांस लेना है, गहरी सांस लेनी है, वहाँ तक फिल करना है। और ये जो सांस जब आप लेते हैं तो वहाँ पे अपने येलो कलर की एनर्जी को देखना शुरू करिए कि ये जो ऑक्सीजन जा रहा है कुछ येलो कलर का है और यहाँ जाके ये ऑक्सीजन हमारे इंटरनल ऑर्गन को ठीक कर रहा है और फिर वापस निकल रहा है। और इस वायु को कहते हैं समान वायु ऊर्जा, जो हमारे इस पार्ट को ठीक करता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा उदान वायु ऊर्जा, और ये होता है हमारे सिर से लेके हमारे विशुद्धि चक्र तक, यानी कि ये गले से साथ में ये दोनों हाथ और सिर का पोर्शन, आँख, नाक, ये सारी चीज़ों पे वर्क करता है। तो जब हम गहरी सांस नाक के द्वारा सांसें लें तो हम महसूस करें कि ये जो ऑक्सीजन है ये मेरे सिर में, पूरे ब्रेन में, हमारा यहाँ पे
ब्रह्म नाड़ी होता है, ठीक है। यहाँ पे इन सारे पोर्शन में हो रहा है, ब्रेन में अच्छी तरीके से वो फिल हो रहा है। ब्रह्म नाड़ी, चिंत नाड़ी और वज्र नाड़ी, ये 3 तरीके से यहाँ पे नाड़ी होती है। उसके अलावा ईड़ा और पिंगला, ठीक है, लेफ़्ट और राइट नोज़, और हमारे पूरे कान और शोल्डर, इन सारे एरिया में ये ऊर्जा, ये ऑक्सीजन जब भी हम सांस ले रहे हैं महसूस करें, फिल करें। और ऐसा सोचें कि हमारी सारे टॉक्सिन रिलीज़ हो रहे हैं, जितने भी स्ट्रेस हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। और ये एनर्जी ये ऊर्जा कुछ पर्पल कलर की, कुछ नीला पर्पल, कुछ स्काई सा शेड होगा, ऐसा दिमाग में रखें, ऐसे सोचें और उस पर फोकस करें। और इस तरह की ऑक्सीजन लेने से हमारे शोल्डर में अगर कोई पेन है, सर्वाइकल का कोई दिक्कत है, आँख कान में कोई प्रॉब्लम है, तो वो धीरे धीरे वो ब्लॉकेज क्लियर होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे कैल्शियम की मात्रा हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करनी चाहिए, ताकि हम योग और प्राणायाम के द्वारा तो ठीक करें, साथ में सप्लीमेंट के द्वारा भी हम अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद एक ऊर्जा होती है व्यान ऊर्जा, जो पूरे शरीर में ऊर्जा का पावर हाउस है। ये एक ऐसी ऊर्जा होती है जो पूरे शरीर में जितनी भी जगह ज़रूरत पड़ जाती है, ये वहाँ जाके उस एनर्जी को फिल करती है। सपोज़ कि आप कोई व्यक्ति बहुत वर्क कर रहा है, दौड़ भाग कर रहा है और उन्हें थकान लग रही है, तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग आपको बोलेगा थोड़ा थम जाओ, थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा रेस्ट करो। तो जैसे आप रेस्ट करते हैं, वही व्यान ऊर्जा आपके शरीर में फिल होती है ऑक्सीजन के द्वारा, और आप फिर से एक्टिव हो जाते हैं, फिर से काम पे लग जाते हैं। तो ये ऊर्जा इस तरीके से काम करती है। तो कुछ इस तरीके से हमारे शरीर में जब भी हम सांस लेते हैं, नाक के द्वारा सांस लेते हैं, तो हमारी जो अंदर ऑक्सीजन जाता है, ये 5 अलग अलग ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होता है। और वो ऑटोमेटिक प्रकृति के द्वारा ऐसा दिया गया है कि ये हमारे सभी टॉक्सिन और हमारे सभी ब्लॉकेज को दूर करे और हमारे जीवन में संतुलन बना के लेके आए, ठीक है। तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइज, योगा करना है हमें स्वस्थ रखने के लिए। हमें हेल्दी फूड खाना है। खाने में भी हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम 1 प्लेट खाना ले रहे हैं, यानी कि 2 रोटी दाल सब्जी ऐसे ले रहे हैं, तो उसमें सलाद ज़रूर ऐड करें अपने डाइट में। 50% सलाद खाएं और 50% खाना खाएं, कुक्ड फूड लें। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे शरीर में जो भी एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है वो ऑटोमेटिक बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो हमें अपनी लाइफ में फोकस करना है और डेली रूटीन में एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, सांसों को सही तरीके से लेना, समझना, और हर बार ये अफर्म करना कि हमारे इंटरनल ऑर्गन में जाके ये हमें ब्लॉकेज को हमारे दूर कर रहे हैं, हमारे टॉक्सिन को रिलीज़ कर रहे हैं, और साथ में सप्लीमेंट लेना। इसका पूरा बैलेंस जैसे ही हम बनाते हैं और साथ में अपने सोच को पॉजिटिव रखते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा हेल्थ ऑटोमेटिक अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। सो ओके, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।